ठीक है जी, पर मैं कहीं नहीं जाने वाली, बताई दे रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है मैना रानी। सुबह होते ही आनंद माँ के पास जाता है। माँ, मैना बहुत अच्छी लड़की है और बुद्धिमान भी है, क्यों आप दूसरे लगन के चक्कर में पड़ी हैं? ऐसी कौन सी बुद्धिमानी तुझे दिख गई जो मुझे ना दिखी? माँ, आप जैसे चाहे वैसे पता लगा सकती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन तब तक तू उससे कुछ नहीं कहेगा। हाँ ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अगले दिन मैना अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैना, ओ मैना, कहाँ मर गई? आई माँ जी। सुन, यदि तुझे इस घर में रहना है तो 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। ठीक है माँ जी। तो कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो बगीचे वाला कुआं सिंहगढ़ के मोतियों से भर देना। जी माँ जी, आप कल तक कुआं खाली कर दीजिएगा, फिर मैं उसे मोतियों से भर दूंगी। सास बहू की बुद्धि देखकर अवाक रह गई। फिर उसने पास में रखी टंकी की तरफ इशारा करके कहा, ये डलिया पकड़, कल इसी से पानी खींचकर इस टंकी को भर देना। जी माँ जी। मन ही मन मैना सोचती है, मैं सोने से पहले डलिया को रस्सी बांधकर कुएं में डाल देती हूँ। सुबह तक बांस की डलिया फूलकर पानी को अपने अंदर रोकने लायक हो जाएगी। अब मैना अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुबह जब सास सोकर उठी तो बहू ने कहा, लीजिए माँ जी, जैसा आपने कहा था मैंने टंकी भर दी है। सासू माँ भरी टंकी और डलिया में भरा पानी देखकर सब समझ गई। पहले तो उनके मुख पर मुस्कुराहट आ ही गई थी, पर फिर गुस्से में बोली, हो तो होशियार, कल के लिए तैयार रहना। मैना रानी को पूरा विश्वास था कि वो जरूर सफल होगी। दूसरे दिन सुबह आनंद काम के लिए निकला। मैना, घर में चावल का एक दाना नहीं है, तुम बाजार जाकर 1 बोरी चावल ले आना जरा। जी माँ जी, पैसे दीजिए। यही तो चुनौती है, तुम्हें चावल बिना पैसे के लाना है। क्या, बिना पैसे के? हाँ, और अकेले उतनी दूर जाना ठीक नहीं है, तो तुम साथ में ये नील गाय ले जाओ। जी। और हाँ, नील गाय बेच कर मत आइयो, नहीं तो घर में पैर नहीं रखने दूंगी। नहीं बेचूंगी माँ जी, आप निश्चिंत रहें। दोपहर को मैना ने सास को आवाज दी, माँ जी लीजिए, मैं चावल की बोरी ले आई। हाय हाय, कैसे उधार लाई क्या? नहीं माँ जी, नील गाय के बाल और सींग बेचकर। सास उसकी बुद्धिमानी देखकर फिर हैरान रह गई। ठीक है, अभी खाना बना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसी दिन रात में मैना को बुलाकर सास ने कहा, सुन, कल मुझे राख की 2.5 हाथ की रस्सी बना के देना। राख की रस्सी? हाँ, सही सुना तूने, राख की रस्सी। मैना चुप रहती है। ये तेरी आखिरी परीक्षा है, अगर तू इसमें सफल होती है तो तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। वो बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है। सुबह होती है और सासू माँ मन ही मन सोचती हैं, लगता है इसका कोई तोड़ नहीं मिला मैना रानी को, तभी तो सामने नहीं आई। चलो बढ़िया है, पिंड छूटा, अब मैं जाकर नहा लेती हूँ। उधर मैना ने एक बड़ी थाली में नाप कर 2.5 हाथ की रस्सी रखी और उसमें आग लगा दी, जिससे वो रस्सी राख की बन गई। जब कुसुम नहाकर आई तभी मैना ने आकर धीरे से थाली रखते हुए कहा, माँ जी ये लीजिए राख की रस्सी। सास ने परात की तरफ देखा और मैना को गले से लगा लिया। तू तो सच में विद्वान है री, मेरे आनंद के लिए तुझसे अच्छी दुल्हन तो हो ही नहीं सकती। शिक्षा, हमें दहेज का लालच कभी नहीं करना चाहिए।